नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर समाज में हम क्या दे रहे हैं? उम्मीद करते समाज हमें अच्छा मिले, पर हम समाज में क्या लेकर जा रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं? आज के दौर में रिश्तों को तार तार किया जाता है, रिश्तों की मर्यादाओं को लांघा जाता है। लोग इंसानियत भूल चुके हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। हम एक महिला हमारे साथ है, सांबा से आई हैं। इन्होंने काफ़ी दिनों से हमें लगातार फ़ोन कर रही थी कि मुझे अपने ही ससुराल वालों के द्वारा मारा पीटा गया बेदर्दी से, आखिर मेरा कसूर क्या था? ये बार बार पूछ रही थी। हमारा कर्तव्य बनता है जब हमसे कोई मदद मांगे, हम एक माध्यम हैं। आप प्लीज़ रोइए मत, आपकी बात सुनेंगे। हम एक माध्यम हैं इनकी बात को समाज तक लाने के लिए, पुलिस के आला अधिकारियों तक लाने के लिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो हमारे पास एफआईआर भी पड़ी हुई है। एफआईआर की जो है डेट एंड टाइमिंग है 9/9/2024 को एफआईआर लगी है अंडर सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता, और साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता 115 सबसेक्शन 2, भारतीय न्याय संहिता 75, भारतीय न्याय संहिता 35 सबसेक्शन 351 सबसेक्शन 2। एक महिला, ये तस्वीरें आप देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, आपके पैरों तले भी ज़मीन निकल जाएगी। कोई ऐसे इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? लोग जानवरों को भी ऐसे नहीं मारते जिस तरह से एक जीती जागती अपने ही घर की बहू को, अपने ही घर की इज्जत को मारा। इनका इल्ज़ाम है कि अपने ही देवर के द्वारा इन्हें मारा गया। सबसे पहले ये एफआईआर की कॉपी देख लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना सबूतों के हम कोई बात नहीं करते हैं। एफआईआर लगी तो किसी तथ्य के आधार पर लगी होगी, और इनका ये भी कहना है पहले तो ऐसे एफआईआर लग नहीं रही थी। अब ये दूसरी पार्टी जिन पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, अगर वो भी हमें देख रहे हैं, आप लोग के माध्यम से प्रूफ लेकर आइए कि हमने ये कुछ नहीं किया। आपकी बात को भी हम आगे रखेंगे। एक बार फिर से आप तस्वीर देख लीजिए, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए कि ऐसा मारने का क्या मतलब, क्या कोई गुनाह किया है? ये तो 3rd डिग्री से भी बुरी हालत की है इस महिला की। पिछले कई दिनों से मुझे लगातार कॉल कर रही हैं, मुझे बात रखनी है। हम भी बिजी थी, आप भी जानते हैं, और हमारा काम है जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो, माध्यम बनते हैं। पहले कह रहे हैं हम ना कोर्ट हैं, ना हम पुलिस हैं, ना ही जज है, हम सिर्फ एक माध्यम है। आखिर क्यों मारा गया, ये आज सवाल ये महिला पूछ रही हैं। इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की ये दर्दनाक कहानी जानते हो। और उससे भी बड़ी बात, हमने वीडियो करने से पहले उन्होंने फ़ोन उठा, हमने इन्हीं के फ़ोन से बात की, तो हमने उनको पूछा सर ये क्या हुआ, किसने किया, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रही क्या है? वो कहते हैं कि इन्हीं को पूछिए, इनके साथ हुआ है। मैंने मारा, आपके भाई के ऊपर, आपके भाई के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है। तो आपने क्या उनको पूछा नहीं कि मेरी धर्मपत्नी का क्या कसूर है? वो कहते यही जानती है, मैं तो था नहीं, पर हाँ इसने मुझे बताया। कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? बच्चियाँ, इनकी बच्चियों को भी कोई खैर वो बच्चियों का हम नाम नहीं लेंगे। चलिए इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी जानते हैं। रो रही हैं बेचारी। जी मैम, कहाँ से आई हैं, पूरी बात बताइए। नाम बताइए भैया, रोइए मत, आप बताइए। ये तस्वीरें जो आप देख, मेरा नाम नीलम है। मैंने शादी की है 2004 में। मेरी शादी सांबा में हुई थी और मैं रहती जम्मू में ही हूँ। मेरा मकान जम्मू में है। सांबा में शादी हुई थी। मायके वाले आपके? मायके वाले मेरे बसोली रहते हैं। जी। मेरे मम्मी डैडी भाइयों की डेथ हो चुकी है। मैं अकेली बहन हूँ। ठीक है। और भगवान के सारे छोड़ गए मुझे जी। अब 2 बच्चे पालने के लिए छोड़ गया मुझे। कितने बच्चे पाल, मैं देवताओं की दी गई, जहाँ पर भंडारा लगता है, वहाँ पर अपने ससुराल में सांबा में भंडारा लगता है। देवतां की रीत करनी पड़ती है। नागपंचमी थी। नागपंचमी थी, उस दिन मैं गई। मेरे पति भी गए मेरे साथ, मेरी बच्ची भी गई, गाड़ी में गए अपने। सांबा पहुँचे हम कोई 4 बजे। वहाँ भंडारा शंडारा खाया। मेरे पति खा रहे थे अभी। मैं गाड़ी के पास गई, मैंने कहा चल मैं टिफ़िन ले लेती हूँ कुछ दबाने के लिए। मैं अकेली खड़ी थी वहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये इंसिडेंस हो जाएगा। तभी मैं आती नहीं, अगर मुझे पता होता इस टाइम का मैं घर से नहीं निकलती। मैं आई भंडारा खाने। मैं जब अकेली खड़ी थी वहाँ पर, मेरे को थोड़ी पता, ये मुझे पहले ही देखते थे गंदी नज़रों से। पहले बाप देखता था, उसका नाम है कुलदीप सिंह काटल, और उसके बेटे का नाम है कन्हैया काटल।
उसकी माता का नाम है निम्मा काटल, जो कि वो टीचर है स्कूल में। उसकी बहन का नाम है कामनी काटल, जो एमए कर रही है। मुझे नहीं पता था कि इनकी सलाह क्या बनी हुई थी, ये रब जानता है, जहाँ मेरे बाबा जी जानते हैं, जिसके भंडारे में मैं गई। मुझे ऐसा कालापन ना आता है, ना मैंने कभी किया। तो अब भगवान के सारे, वो माता रानी के सारे मुझे माँ बाप छोड़ गए हैं, बच्चों के सारे छोड़ गया, ना मैं आगे जी। आपके माँ बाप नहीं है, बहन भाई बहन भी नहीं है मेरे, सारे मर गए के लिए। फिर उस दिन क्या हुआ? भंडारा खाने के फिर उसके बाद भंडारा अकेली खड़ी थी वहाँ पर मैं, तो लड़का मुझे, पहले उसका बाप मुझे गंदी नज़रों से देखता था, उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया, वो 30 साल का होगा, वो मुझे गंदी नज़रों से देखता है। लेकिन मेरे ससुराल है वो मैं नहीं देखती, क्योंकि मैं उसकी ताई माँ लगती हूँ। मैं कैसे उम्र से उनकी, मैं छोटी हूँ, सभी से छोटी हूँ उम्र की। वहाँ पर सभी बड़े हैं, वो मेरे से मतलब कि देवरानी जेठानी उम्र की बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं ताई माँ की जगह हूँ ना, उनकी इज्जत हूँ मैं, उनके ऐसा काम मैं नहीं करती, ना मैं कभी किया, ना मैं करती हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मेरे को जब मुझे क्या बताइए, वहाँ से आ रहे थे, सारी फैमिली आ रही थी वहाँ से, देवरानी देवर, जो कि वो है देवस्थान पर, जब नागपंचमी वाले दिन सांबा में जम्मू में नहीं किया उन्होंने, जो सांबा में, जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ अकेली थी, वहाँ पर तालाब है, वहाँ पर एक वृक्ष है, और हमारी गाड़ी लगी थी वहाँ पर। मैं उधर वहाँ टिफ़िन वगैरह रखा था, मैं टिफ़िन ले आती हूँ तो भंडारा डलवाती हूँ। मुझे नहीं पता था ये आ रहे थे वहाँ से, ये सारी फैमिली आ रही थी। 2 मोटरसाइकिल थे, एक में सारी फैमिली बैठी थी, एक में वो बैठे थे, 4 लड़के थे। वो चारों लड़कों का मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन फैमिली का मुझे पता है, देवर का भी पता है। उसके बच्चा था कन्हैया काटल, निम्मा काटल, कामनी काटल, उसके बाप का नाम है कुलदीप काटल, मेरे पति का नाम है जगदीश सिंह काटल। तो मेरे को जब उन्होंने किया, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ी पता था कि जो मुझे ही मारने आ रहे हैं, क्योंकि वो मुझे गंदी निगाहों से देखता था, मुझे पहले ही देखता था, लेकिन मैं इग्नोर मारती थी, मैं नहीं ऐसा काम करती। मैंने अपने पति को पहले बताया हुआ था जो बातें, मैंने कहा तुम्हारा वो तो भाई है, मुझे गंदी निगाहों से देखता है, ये भी इग्नोर मार देता है, इसने मुझे कुछ नहीं बोला। इसने बोला अपना दिल साफ होना चाहिए, तू जाती है अपना दिल, मैं स्कूटी लेके वहाँ जाती रही, 15 साल जाती रही स्कूटी लेके। अब मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई, मैंने क्या किया, मैंने बोला गाड़ी है हमारी, अब बच्चियों को लेके जाएंगे, स्कूटी में मैं नहीं जाऊंगी, अब चलो हम फैमिली पूरी जाते हैं वहाँ पर। ये उनको पहले की रंजिश भी थी, उनको मेरी कोई प्रॉपर्टी का मसला भी था, रंजिश भी थी कि इनको प्रॉपर्टी वगैरह हम नहीं देंगे, लेकिन मैं मांगती भी नहीं थी कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी बच्चियाँ हैं, वो जिसको चाहिए वो ले लेंगे, मैंने क्या करनी थी, प्रॉपर्टी में जा रही थी देवतों के। मुझे लड़के ने गंदी निगाहों से देखा, लड़का उतरा, बाइक से उतरा, लड़के ने, वो सारी फैमिली उधर खड़ी रही, लड़का उतरा, मैं लड़के ने मुझे जब पकड़ा, मुझे ना, मुझे समझ गई, मैंने कहा ये देख रहा है। जब मैं भागी, इसने मुझे फिर पकड़ लिया, इसके हाथ नहीं में आई, इसने मुझे पकड़ लिया, इसने पकड़ा मेरे को, आगे पीछे हाथ लगाया, छाती पे हाथ लगाया, मैं भागी। फिर इसने मुझे बड़ी वो लोहे की सलाखें ली थी, उससे मारा, बहुत मारा। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये सारा कुछ विजुअल बताइए, बड़ी बुरी तरह से मारा हुआ है। सर मारा है मुझे, मैडम मारा है मुझे, तभी आई मैं। इसकी बीवी थी निम्मा काटल, इसका पति था उसका कुलदीप काटल, उसकी बेटी थी कामनी काटल। ये हंस रहे थे दूर से, ये हंस रहे थे। लड़के को आगे किया, लड़के ने मुझे मारा, और लड़के ने मेरी गंदी निगाह से देखा और मुझे हाथ भी लगाया, आगे पीछे लगाया। मैं भागी, इसने मुझे रोहे की सलाखों से मारा। आप देख सकते हो, अगर मैं झूठ बनाया, मैंने उधर, ये मेरी मारने के बाद जब मैं जब मैं गई उधर, भागी ना, किसी का घर था वहाँ पर, मैं उसका गेट उतारा, गेट से कितने लोगों ने इकट्ठे मारा था आपको? ये 4 लोग थे। बेटी वहाँ पे कोई छुड़ाने नहीं आया? कोई नहीं आया आगे पीछे छुड़ाने। मगर मैं अकेली खड़ी थी ना, वहाँ कोई था ही नहीं पहली बार। मेरी बच्चियाँ भंडारा खा रही थी, वो थी मंदिर, उधर मंदिर में, जहाँ मंदिर में भंडारा लगा था, मैं अकेली थी वहाँ पर, मेरे पति भी नहीं थे, मेरी बच्ची भी नहीं वहाँ थी। अगर माना था मुझे बलाद जी के सामने मारते, किसी के सामने, मुझे अकेला देख के इन्होंने वार किया, पीछे से वार किया मेरे में, और मुझे इन्होंने जब पकड़ने की कोशिश की, मैं भाग गई, इन्होंने मुझे राड़े मारी, मेरी बालियाँ लगी थी, बालियाँ भी उतार के ले गए, मेरा मोबाइल था, मेरा मोबाइल भी ले गए, वहाँ पर सीमे फेंक गए, मोबाइल ले गए मेरा। मैडम जब मैं आगे पहुँची, किसी का घर था वहाँ पर, मैंने कहा मैं अपनी जान छिड़काऊँ, मैंने मोबाइल ऑन करने लगी, वीडियो करने लगी, मैंने कहा इन्होंने राड़े लिए थे, मैंने मोबाइल फिर बैग में डाल दिया। फिर इन्होंने, मैं भागी, वहाँ से एक घर था किसी का, वो भी उधर एक तालाब के पास एक घर है, वहाँ भागी, इसके गेट था लगा हुआ मैडम जी, मैं गेट के अंदर गई, वहाँ पर एक दरवाज़ा कमरा था, मैं कमरे में भागी, अंदर एक दरवाजे के अंदर भागी, दरवाजे में चिड़कनी लगी थी वहाँ पर। जब मैंने दरवाज़ा मैडम बंद किया तो चिड़कनी लगाने लगी, चिड़कनी नहीं लगी थी। मैं जब पीछे पीठ कर ली दरवाजे के बाद, मगर लड़के ने उधर भी आके मुझे बहुत मारा मैडम जी, बहुत मारा। अंदर आके लोग जिनके घर में गए थे उन्होंने इसको पकड़ा,
पकड़ा उन्होंने इसको, लेकिन ये नहीं माने बंदे, ये नहीं माने, उन्होंने पकड़ा। झूठ क्यों बोलना है? मेरी परिवार मर गया, मैंने भी ज़िंदगी में मरना है मैडम। मेरा इन्होंने मुझे छुड़काया, लेकिन मैडम जी इन्होंने मुझे क्या बताऊं, मुझे आंखें बंद करती वही सीन याद आते हैं। वही मेरे सर में इतनी राड़ें लगी हुई हैं। इन्होंने मेरा एमएलसी नहीं करवाया, एमएलसी बना मेरा। फिर आप उसके बाद कहाँ गए? मैडम मैंने एक दरवाजे में बड़ी, इसने मुझे उधर भी राड़ें मारी, मैं उससे, उन्होंने उसको पकड़ा, लोगों ने इसको आखिर मारने का क्या मकसद था ये बताइए? मारने का यही मकसद था, मैं इसकी बात नहीं मानती थी। ये मेरे साथ गलत करना चाहता था लड़का, पहले बाप करना चाहता था, फिर बेटा करना चाहता था। मैं नहीं मानती थी इनकी बातें। इनको रंजिश हो गई, रंजिश हो गई इनको कि ये क्यों नहीं कर रही है, बात क्यों नहीं हमारी मानती है, ये गलत में क्यों नहीं आती है। मैं नहीं आती गलत सोसाइटी में मैडम जी, मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ, मैं नहीं आती। लेकिन मैं भगवान से भी फरियाद करती हूँ, बाबे माता से भी फरियाद करती हूँ, एलजी मोनो सेना से भी फरियाद करती हूँ कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। मेरे माँ बाप भाई बहन मर गई है, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। अभी माफिया मांग रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन में गए? हाँ, मैं अपने पति के पास भाग के गई। वहाँ पर मैं दूसरे कमरे में बड़ी, उन्होंने उधर भी दरवाजे में कुंडी नहीं लगी तो उन्होंने उधर भी मारा। तीसरे कमरे में बड़ी तो उन्होंने, लोगों ने उसको पकड़ लिया था। मैं वही समझ नहीं आ रही, मारने का मकसद है कि ये मेरे साथ गलत करना चाहते थे, और इनको प्रॉपर्टी की भी पहले रंजिश थी। लेकिन मैं प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी गई थी, मैं तो नागपंचमी थी, मैं नाग देवतों को आगे गई थी। वही मुझे इंसाफ दिलाएंगे जिनके आगे देवते खुद देख रहे हैं, देवते खुद देख रहे हैं। कहाँ हिम्मत है? जब जिस हिसाब से मेरी हालत थी ना, आज मुझे 5 दिन हुए, मैंने पहले रिपोर्ट दी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस भी उनके साथ मिल गई, जहाँ रखा अम्ब बटाले उधर पुलिस आईओ SHO सभी मिल गए वहाँ पर, उन्होंने पैसा तार दिया। फिर उसके बाद मैं SSP सांबा गई, उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। DSP के पास गई, वो भी समझो नहीं मानी मेरी, उधर मानने कुछ। फिर मैं गई SSP जम्मू के पास, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मार्क किया, एक एप्लीकेशन मार्क की, मेरे फोटो देखे, मैंने उनको पूरा अपनी हालत बताई, मतलब अपनी पूरा बता दिया उनको। लेडीज़ थी वहाँ पर, लेडीज़ ने सब कुछ देखा मेरा। लेडीज़ ने आगे उनको कह दिया कि हाँ इसका बहुत बुरी हाल है, और फिर उन्होंने वीडियो दे, उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं देखना, वीडियो देख लेते हैं। फिर वीडियो देखा उन्होंने मेरा, फिर उन्होंने एप्लीकेशन बनाई और कहते हैं मैडम आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। उन्होंने मुझे एप्लीकेशन बनाई, एक मार्क किया, एक दे दिया वुमेन सेल में, और उसके साथ फोटो लगाए, वुमेन सेल में दिया। वुमेन सेल वाले भी नहीं रख रहे थे, कहते ये केस है सांबा का। मैंने कहा नहीं, मेरा घर इधर है, ये मुझे SSP जम्मू में भेजा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे मारा है, जो मुझे अभी माफिया मांग रहे हैं, मुझे माफी कुछ नहीं देनी, मुझे इंसाफ चाहिए बस। आज मेरे साथ ये हुआ, कल मुझे बिल्कुल। रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरे रिश्ते ससुराल वाले हैं जे, मैं इनकी बड़ी बहू, ससुराल में ये काटल है बलादरी है, इनकी मैं बड़ी बहू, मेरी शादी उधर हुई है, मैं रहती जम्मू में हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी 2 बच्ची हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इन्होंने इधर भी दाड़ा दिया हुआ है, तेरे को इधर भी मार डालेंगे, मैं कैसे रहूँगी? मुझे अब इंसाफ चाहिए, मैं आपके सारे जीऊँगी। आपके हस्बैंड से हमने बात की, वो तो जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शुरू से लेके आते। मैंने देखा वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं, किसी अनजान है, आप अनजान है उनके लिए। कितनी देर हुई शादी को आपको? मेरी 18 साल हो गई शादी। 18 साल में शादी हुई, तो ऐसे ही रहे मेरे साथ, लेकिन मैंने अपना कर लिया, मुझे इंसाफ मिले बस, मुझे आगे तक जाना है, मुझे इंसाफ मिले। मुझे दाड़ा इधर भी, जिस पति के साथ 18 साल से आपने घर बसाया, आपकी बच्चियां भी हैं, कोई नहीं आपके लिए बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला, जो आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा, मुझे बताइए ज़रा। मैडम मैं क्या बताऊं? पति किस लिए होता? पति, अगर पत्नी को परेशानी होती है वो पति को बताती है, पति को आता पत्नी को बताता है, तो ये कैसा रिलेशन है आपका? मुझे समझ नहीं आई। मैंने उनसे बात की, वो तो जैसे फॉर ग्रांटेड ले रहे, जैसे किसी मोहल्ले का कोई केस है। वो कहते उनसे पूछो, मैं साथ में गया था इनकी। क्या मैडम जी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं, आपने सारा उनका वो ले लिया, आपने कार्ड रिकॉर्डिंग किया, उनको देख लो। आप तो समझदार हो, जो मीडिया में काम कर रहे हैं वो समझदार हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो समझदार हो ना, देख लो ना उनका जो आपकी रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग में उन्होंने बात की। इतनी बुरी तरह से मारा है। फिर से मैं कहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को, एक बार फिर से दिखाइएगा ये वीडियो। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो है, क्योंकि हम तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं। ये वीडियो किस बर्बरता से मारा है। लोग तो जानवरों को भी प्यार मोहब्बत से रखते हैं, आखिर किस लिए इस महिला को मारा हमें भी समझ नहीं आ रही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, FIR भी लग चुकी है इनके खिलाफ, और साथ ही साथ इनकी परिवार का, खुद के परिवार का, इनके पति का, इनकी बेटियों का, क्या हमें भी कुछ समझ नहीं आया। जनाब, माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, और माँ बच्चों के लिए दिन रात एक करती है। अगर माँ को इतनी बुरी तरह से मारा हो, अगर कोई वाकई संस्कारी बच्चे हों जिनमें इंसानियत, अब जो FIR लगी इसके ऊपर क्या हुआ कार्रवाई?
ये एडीसी सर ने फ़ोन किया वहाँ पर, तो एफआईआर कॉपी मिली। मैं वहाँ सुबह जाती थी, अकेली थे ना, कोई, मैं अकेली जा रही हूँ, कोई है ही नहीं, कौन जाएगा। माँ बाप मर गए, भाई मर गए, अकेली छोड़ गए मुझे। अब कहते हैं चुप करके अंदर बैठ जा, इन्होंने दाड़ा दिया हुआ, जम्मू में भी मार देंगे तुझे। क्यों मार देंगे भाई, क्यों मार देंगे? अब आपको बताओगे ये चीज़ें मार देंगे तुझे, अगर तूने हमारे खिलाफ बोला, ये चीज़ें बोल। जान को खतरा है क्या? मेरी जान को खतरा। मैं तभी तो इधर आई, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरी जान को खतरा। मैं अपनी जान बचाना चाहती हूँ। अगर ये पति मुझे छोड़ देना, मैं तभी भी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये पति मुझे छोड़े तो कहता मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। तू तलाक दे, मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। मैं कैसे दूँ, मैं कहाँ जाऊँगी इसको तलाक दे के? ये बिजली में मुलाजिम है, ये जेई बंदा है, मैं कहाँ जाऊँ? ये कहता है देता हूँ तुझे तनख्वाह, तू तलाक दे, मैं तुझे लिख के दूंगा। मैं सरकारी अधिकारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मुलाजिम था। तभी आपको कह रहे हैं आप 2 तनख्वाह तक कुछ। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत रखती हूँ, मैं अपने माँ बाप की इज्जत रख रही हूँ, जो मरे हुए भाई हैं उनकी भी इज्जत इज्जत तो रख रहे हैं मैडम, पर आपकी जो जान को साथ हो रहा है, कब तक बर्दाश्त करोगे आप? मैडम मैं आपके पास क्यों आई हूँ, बस इसीलिए आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरी मनोज सेना से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी जान की रखवाली करें, मुझे इंसाफ दें, मुझे इंसाफ दें। ये माफ़ी मांग रहे हैं, मैं किस हिसाब से इनको माफ़ी दूँ? अगर इनकी माँ बहन से ऐसा होता तो मैं माँ जैसी हूँ। मेरी बच्चियाँ हैं, 2 बच्चियाँ, नादान बच्चियाँ, अभी वो पढ़ने वाली हैं। बच्चियाँ भी हैरान हो गई, कहती है मम्मा हम उधर नहीं जाएंगे, अब मम्मा उधर नहीं जाएंगे, आपको बड़ी बेरहमी से मारा, हमें नहीं पता था। वो भी डरी हुई हैं। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे सर में राड़ें लगी हुई हैं। आराम से। हमने इस महिला की आप बीती आपके समक्ष रखी है, पूरे प्रूफ के साथ रखी है। एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है, हमने वो विजुअल भी बताए, भी और भी विजुअल थे जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। अजीब सी दुनिया है जनाब, ऊपर वाले को क्या जवाब देना है? भगवान ना करे कल की आपकी खुद की बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, तब आपको कैसा लगेगा? ये महिला हमारे पास आई, प्रूफ के साथ आई, हमने इनकी बात रखी। अगर दूसरा पक्ष भी जिन पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, कोई खुद को तो इतनी बुरी तरह से नहीं मारेगा, एफआईआर भी ऐसे नहीं लगेगी। हम एसएसपी सांबा से निवेदन करते हैं, जिन ने इस महिला को इसी बुरी तरह से मारा है उन पर कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। अन्यथा इन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है, वो लोग मुझे यहाँ पर भी आकर मार सकते हैं। ज़मीन जायदादें हर एक की यहीं पर रह जानी है। बड़े बड़े तख्तो ताज नहीं रहे तो जनाब हम और आप क्या चीज़ हैं? क्या एक महिला को इस तरह से बर्बरता से मारना, बुरी तरह से जान से मारने की कोशिश करना, क्या ये इंसानियत है? खुद समझिएगा। जिस महिला का सर पर माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, अकेली है, अपने ससुराल में रह रही है, और पति का रवैया तो हमने सुन लिया जो था, और वो कह रही हैं कि वो भी कह रहे हैं मुझसे छुटकारा चाहते हैं, और सरकारी अधिकारी पीडीडी विभाग के अधिकारी हैं। तो जनाब ये मुश्किल आपके लिए भी आ सकती है। पति हैं तो क्या हुआ, जिम्मेदारी आपकी, शादी करके ब्याह कहलाई हुई हैं, आपके 2 बच्चों की माँ है वो, तो आप ऐसे नकार नहीं सकते, और ज़बरदस्ती भी किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। कल को आप जब ये चीज़ें सामने आएंगी, अभी तो नाम नहीं आया, नाम तो मैडम ने फ़िलहाल लिया, हमने तो लिया ही नहीं, पर ये चीज़ें जब पब्लिकली आएंगी ना, तो जनाब मुश्किल आपको भी, आपके लिए भी हो जाएगी। जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जिम्मेदारी से आप मोड़ नहीं मोड़ सकते। आज इनके साथ किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर। आप किसे दिखा रहे हैं, जोर किसे दिखा रहे हैं? एक महिला पर, एक नारी पर, वो नारी जो देवी का रूप है, वो नारी जो एक ज़िंदगी को जन्म देती है, उसे दुनिया में लाती है, उस नारी पर जोर दिखा रहे हैं। अब किन कारणों की वजह से मारा है, जैसे ये बता रही हैं कि मेरे पर गलत नज़र रखते थे, हमने तो कुछ नहीं कहा ना, हम जानते हैं जनाब। इन्होंने जो एफआईआर लगाई और इन्होंने जो अपने मुख बिंदु से कहा है कि गलत नज़र रखते थे, और मैं यानी नाग पंचमी वाले दिन, देवी देवताओं का दिन होता है, उस दिन वहाँ पर गई हैं, और हर जगह जो भी इनके देवस्थान होते हैं नाग पंचमी के दिन हर कोई वहाँ जाता है। अब वो देवता ही देखेंगे, वही देखेंगे, इंसाफ करेंगे इस महिला का, क्योंकि आपसे, हमसे, पुलिस से लोग बच जाएंगे, पर उस ऊपर वाले की लाठी से कोई कैसे बचेगा
ये नामुमकिन है। और ज़िंदगी कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे ज़रूर। हम ज़रूर एसएसपी सर से भी बात करेंगे, काबिल ऑफिसर हैं, इस केस को ज़रूर इंटरवीन कीजिएगा और मदद कीजिएगा इस महिला की, अन्यथा आने वाले समय में ये ना हो किसी की जान, इस महिला की जान पर बनाए तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा। फ़िलहाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।